नुपुर के वकील ने याचिका अपनी वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी नुपुर शर्मा की ओर से, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को हाई कोर्ट जाने को कहा। अब हाई कोर्ट जाएंगे नुपुर शर्मा के वकील। तो जो याचिका लेकर के नुपुर शर्मा के वकील पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। अगर आपको जाना है तो आप हाई कोर्ट जाइए। और अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है नुपुर शर्मा के वकील। अब एक एक डिटेल आपके सामने होगी कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं जो नुपुर शर्मा के लिए कही गई है। इस इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए अब एक एक डिटेल सुप्रीम कोर्ट से जो डिटेल इनपुट TV9 भारतवर्ष के पास है उसके बारे में आपको बता दें। कोर्ट ने कहा कि आपके बयान से पूरे देश में आग लग गई और बड़ी बात यहां पर कहा कि टीवी पर आए और पूरे देश से अब माफी मांगे नुपुर शर्मा। ये बड़ा बयान और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और यह भी कहा है कि टीवी पर आए और आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उसके लिए अब आपको टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि माफी जो पहले कही गई थी, माफी में देरी की और ये कंडीशनल माफी मांगी गई थी, ये बयान दिया है और ये भी कहा है कि आपके बयान से उदयपुर जैसी घटना हुई है। उदयपुर जैसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ आपके बयान की वजह से हुई है और पार्टी प्रवक्ता को कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं है। अगर आप आते हैं, डिबेट में हिस्सा लेते हैं, अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की टिप्पणी करें। पार्टी प्रवक्ता को कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं है। साथ ही सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी ना हो, यह बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और यह भी कहा, आप तो खुद को वकील कहती हैं, फिर भी ऐसा आपने बयान दिया है। अब टीवी एंकर ने अगर आपको भड़काया, क्योंकि जब कोर्ट के सामने ये बातें कही जा रही थी तो नुपुर के वकील ने ये भी आज बात कही कि जो बात उस वक्त जिस लेवल पर डिस्कशन हो रही थी उसके आधार पर ये बयान नुपुर ने दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि टीवी एंकर ने भड़काया तो उस पर केस क्यों नहीं किया गया है, ये बड़ी बात कही। और ये भी कहा कि आपकी ताकत की वजह से आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जानते हैं कि नुपुर के इस बयान के बाद किस तरीके से उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुआ। और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत थी कि मामले पर FIR होने के बावजूद आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये डिटेल जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से आज नुपुर ने कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने एक के बाद एक सख्त और कड़े बयान दिए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नुपुर ने अपनी ही राहत के लिए एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में ये कहा गया था कि उनके खिलाफ देश भर में जितनी भी FIR दर्ज हैं उनको क्लब कर दिया जाए और एक अदालत, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर ले या फिर हाई कोर्ट को एक निर्देश जारी कर दे, एक हाई कोर्ट को, जहां पर एक साथ सभी जो FIR हैं उन पर सुनवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर जो है नाराजगी जताते हुए कहा कि भाई आपने सीधे तौर पर देश में ये आग भड़काई है और उदयपुर वाली जो घटना हुई है वो आपके बयान की वजह से ही हुई है। पीयूष, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि नुपुर के खिलाफ ऐसी कौन कौन सी FIR थी। आपने बताया जितने भी उनके खिलाफ केसेस थे वो सब कुछ दिल्ली ट्रांसफर हो जाए इसलिए वो गई। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा, कोर्ट ने मामले पर पुलिस को भी फटकार लगाई है। ये देखिए, सबसे अहम बात यह है कि नुपुर के खिलाफ देश भर में कई राज्यों में धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर के FIR दर्ज हैं। कई सेक्शंस में, IPC के कई सेक्शंस में FIR दर्ज हैं और उन FIR को क्लब करके एक साथ सुना जाए, इसके लिए ही वो सुप्रीम कोर्ट आई थी कि सभी FIR को एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए और एक जगह ही सुनवाई की जाए। ऐसा तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट में लोग आते हैं कि एक जगह पर सुनवाई कर ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। मैं चाहूंगी संक्षिप्त में आप जवाब दे। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे कि FIR के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या दिल्ली पुलिस की जवाबदेही बनती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जवाब देने के लिए? तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से अपनी तरफ से कोई आदेश पास नहीं किया है, लिहाजा अब जी नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चूंकि नुपुर शर्मा आई थी और नुपुर शर्मा की याचिका पर नोटिस भी नहीं जारी किया गया। हालांकि नुपुर शर्मा की याचिका में जो दिल्ली पुलिस थी उसको भी पार्टी बनाया गया था, लेकिन अभी सिर्फ नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि दिल्ली में एक शिकायत नुपुर शर्मा की ओर से की गई और एक व्यक्ति को उनकी शिकायत पर गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ ही जो FIR दर्ज थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। नजर आप बनाए रखिएगा पीयूष, शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।